एमपी डीएड या डीएलएड मध्य प्रदेश में डीएड एडमिशन कब से शुरू होंगे 2026-27 के आज के इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में देखेंगे। अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में दो तरह से डीएड हमारा होता है। एक हमारी भोज यूनिवर्सिटी करवाती है और एक एमपी बोर्ड करवाता है, जिसकी काउंसलिंग राज्य शिक्षा केंद्र करता है। एमपी बोर्ड मान्यता देता है लेकिन काउंसलिंग राज्य शिक्षा केंद्र करवाता है। ठीक है, भोज यूनिवर्सिटी की मान्यता भोज यूनिवर्सिटी देती है, पेपर भी भोज यूनिवर्सिटी करवाती है। तो एमपी में दो तरह से डीएड होती है। क्या प्रोसेस रखी गई है डीएड 2026-27 की सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम समझेंगे सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ डीएड इन एमपी 2026-28 2 साल का एक कोर्स होता है। भोज ओपन यूनिवर्सिटी जो करवाती है वो डिस्टेंस मोड में करवाती है। एमपी बोर्ड जो करवाता है वो रेगुलर मोड में करवाता है। ठीक है, यहाँ पर जो सीटों की जो संख्या होती है वो 500 है। कहाँ पर 200 भोज ओपन यूनिवर्सिटी में। और एमपी बोर्ड में जो सीटों की संख्या होती है वो लगभग 48,940 होती है, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों आ जाते हैं। और इसमें जो स्टडी सेंटर होता है कॉलेज नहीं होते हैं, जहाँ पर हमें पढ़ने नहीं जाता है, केवल और केवल हमें एग्जाम सेंटर देने जाना होता है। एलिजिबिलिटी की भोज ओपन यूनिवर्सिटी में बात करें तो 12th प्लस 50% होना चाहिए, यानी कि 12th में 50% कम से कम होना चाहिए। साथ ही हमारे पास में 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी प्राइवेट स्कूल में। ये कॉलेज गलत लिख गया, स्कूल होगा, ठीक है। किसी भी प्राइवेट स्कूल में 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी हमारे पास होना चाहिए। अगर हम एमपी बोर्ड से अगर डीएड करना चाहते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, 12th में 50% होना चाहिए। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो 12th में 45% होना चाहिए और कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बस क्राइटेरिया आपका रखा गया है कि 12th में आपकी इतनी परसेंट होनी चाहिए और बोर्ड से अगर आप करोगे तो इतनी परसेंट 50% तो होनी चाहिए। साथ ही टीचिंग एक्सपीरियंस भी हमारे पास होना चाहिए। इसमें जो काउंसलिंग करवाता है वो भोज यूनिवर्सिटी खुद करवाता है काउंसलिंग, और इसमें जो काउंसलिंग करवाती है राज्य शिक्षा केंद्र करवाता है, यानी कि आरएस की वेबसाइट से हमारी काउंसलिंग होती है। सबसे पहले काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन्स होती हैं। ठीक है, इसमें भोज ओपन यूनिवर्सिटी खुद करवाती है, इसमें राज्य शिक्षा केंद्र करवाता है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए हमारे पास में फीस लगती है कुछ हमारी, जिसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है भोज ओपन यूनिवर्सिटी में 800 रुपये, एनरोलमेंट चार्ज 50 रुपये, टोटल 850 रुपये हमारे स्टार्टिंग में लगेंगे काउंसलिंग का, जब हम फॉर्म भरेंगे तब। इसमें एमपी बोर्ड की बात करें तो रजिस्ट्रेशन चार्ज 50 रुपये रहता है, चॉइस फिलिंग चार्ज 100 रुपये, टोटल 150 रुपये लगती है। ठीक है, अब जब हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो इसके बाद में भोज ओपन यूनिवर्सिटी में एक एग्जाम होगा, 100 नंबर का एक एग्जाम होता है, जिसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है, वो 100 नंबर का हमें पेपर देना होता है। अगर वो 100 नंबर का हम पेपर निकाल लेंगे, ठीक है, तब भी हमें कोई कॉलेज मिलेगा। अगर हम पेपर नहीं निकाल पाते हैं तो हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन एमपी बोर्ड से अगर आप करोगे तो एमपी बोर्ड में ऐसा कोई नियम नहीं है। आपका कॉलेज जो अलॉट होगा वो आपकी मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। 12th क्लास में जितनी ज़्यादा परसेंट उतनी ही जल्दी आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, यानी कि एमपी बोर्ड से करने पर केवल और केवल 12th क्लास में परसेंट ज़्यादा होनी चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप बोर्ड से करोगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका एडमिशन हो पाएगा। अब मान के चलिए भोज ओपन यूनिवर्सिटी में हमने एंट्रेंस एग्जाम फाइट कर लिया, हमारा एंट्रेंस एग्जाम भी निकल गया। तो इसके बाद में जब हम स्टडी सेंटर यानी कि जब कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं तो कॉलेज की कुछ फीस होती है। अगर भोज ओपन यूनिवर्सिटी में 2 साल की फीस माने तो 19,200 रुपये होती है। ठीक है, अगर हम एमपी बोर्ड की फीस देखें तो 2 साल की जो फीस होती है, अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो 18,000 रुपये, अगर हमें प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो 60,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक हमारी फीस हो सकती है 2 साल की। तो यहाँ पर डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आता है। ठीक है, अब एमपी बोर्ड में आप बोलोगे कि 18,000 रुपये 2 साल का गवर्नमेंट कॉलेज में कम फीस है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में कम चांस होता है नाम आने का। अगर आपकी परसेंट 82% से ज़्यादा है तो आप अपने आप को एक सेफ जोन में मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अन्यथा चांस कम है। अगर आप जबलपुर के स्टूडेंट हैं, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, तो इनका जो कट ऑफ जाता है 90% से ऊपर जाता है। ठीक है, भिंड का कट ऑफ भी 87 गया था, मुरैना का भी 90 गया था, ग्वालियर का भी 91 कट ऑफ गया था। लेकिन जो एससी और एसटी होते हैं, एससी और एसटी के स्टूडेंट होते हैं, उनका कट ऑफ कम जाता है। तो एससी और एसटी के स्टूडेंट हैं अपना 80% के आसपास अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, यानी कि आपको चांस है कि एक बार गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा एमपी बोर्ड से अगर आप डीएड करना चाहते हैं तो। और अगर आपकी 82% है और अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप अपने आप को 82% में मान सकते हैं, यानी कि आपको एक सेफ जोन है जो कि आपको कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है।
आप जितना ज़्यादा पैसा दोगे उतनी जल्दी आपका नाम आ जाएगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा। यानी कि प्राइवेट कॉलेज में केवल और केवल पैसों का खेल है। गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर आपका परसेंट का खेल है, जितनी ज़्यादा परसेंट उतना ही जल्दी आपका नाम आएगा। और यहाँ पर भोज ओपन यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम का खेल है, ठीक है। बस ये अंतर होता है। भोज ओपन यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट ज़्यादा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं होता है, और यहाँ पर 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी चीज़ नहीं मांगी बात जाती है। बस गवर्नमेंट में केवल परसेंट, प्राइवेट में पैसा, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर राउंड की बात करें तो राउंड केवल नो एंट्रेंस एग्जाम होता है, कोई भी राउंड वगैरह नहीं होते हैं, डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम फाइट करो, अगर निकल जाता है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पर 5 राउंड होते हैं, टोटल 5 राउंड, ठीक है। उन राउंड में मेरिट लिस्ट निकलती है, मेरिट लिस्ट के बाद में ही आपका एडमिशन्स होता है, और जब कोई भी कॉलेज मिल जाता है तो गवर्नमेंट का तो आप देख ही रहे हैं, प्राइवेट का मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। टोटल कॉलेज यहाँ पर बात करें तो भोज का कोई भी डेटा नहीं है हमारे पास में। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट के 740 कॉलेज हैं, गवर्नमेंट के यहाँ पर 44 कॉलेज हैं। गवर्नमेंट को हम डाइट कॉलेज भी कहते हैं, DIET, जो कि डाइट कॉलेज। या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज कहिए या आप डाइट कॉलेज कहिए, बात है, ठीक है। ड्यूरेशन दोनों का 2 साल का है, इस बात का आपको ध्यान रखना। मैंने आपको एक बात बताई थी कि टोटल 5 राउंड होते हैं हमारे, जिसमें से हमारे पहला और दूसरा राउंड केवल MP के स्टूडेंट के लिए होता है। तीसरा, चौथा, पाँचवा जो राउंड होता है मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट के लिए होता है, साथ ही MP के स्टूडेंट के लिए भी होता है। टोटल सीटों की संख्या है हमारे पास में 48,940, जो कि हम बात कर रहे हैं MP बोर्ड में, और भोज यूनिवर्सिटी में टोटल 500 सीटें हैं। अब हम बात करेंगे कि भोज यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स कब से कब तक होंगे। तो दोस्तों, भोज ओपन यूनिवर्सिटी के 2026-28 के स्टार्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं। रजिस्ट्रेशन प्लस एनरोलमेंट चार्ज आपको देना होगा सबसे पहले 800 रुपये प्लस 50 रुपये। 850 रुपये में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लेना है। 25 मार्च से स्टार्ट है, ठीक है। 5 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई सामान्य शुल्क के साथ, यानी कि 850 रुपये लेट फीस के साथ में। अगर आप 25 मार्च से अगर 5 मई तक अप्लाई नहीं कर पाते तो 15 मई तक अप्लाई कर पाओगे, तो फिर आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, यानी कि 850 और 300 1150 रुपये फिर आपकी फीस लगेगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कर लेना, किसी भी MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर के, किसी भी MP ऑनलाइन पर जाकर के करवा सकते हैं, ठीक है। 2026-28 के स्टार्ट, 5 मई सामान्य शुल्क के साथ, यानी कि 850 रुपये की फीस के साथ। 15 मई तक करोगे तो 300 रुपये लेट फीस के साथ 1150 रुपये फीस लगेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हमको भोज ओपन यूनिवर्सिटी में क्या करना होता है, हमको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम हमारा कब होगा, 6 जून शनिवार को होगा, जो कि हमारा 100 नंबर का एक पेपर होता है, और 100 नंबर का हमको एक पेपर जो कि निकालना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम MP बोर्ड की बात करें, MP बोर्ड की कब स्टार्ट होंगे, तो MP बोर्ड का अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और इसके एडमिशन्स लगभग 15 मई से लेकर के 25 मई तक स्टार्ट होने की पूरी संभावना है, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, और सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। जो कि जैसा कि देख पा रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट ओपन कर ली है, यहाँ पर अभी कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और D.ED के एडमिशन स्टार्ट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है भोज ओपन यूनिवर्सिटी के, तो भोज ओपन यूनिवर्सिटी का स्टार्ट कर दिया गया है। मैंने अभी आपको बताया 12th में 50% होनी चाहिए, और साथ ही 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए हमारे पास किसी भी प्राइवेट स्कूल से। गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपने पढ़ाया है तो आप अतिथि शिक्षक कहलाते हो, और अतिथि शिक्षक का यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पर टोटल फीस 19,200 रुपये लगती है। 20 मार्च से 5 मई लास्ट डेट रखी गई है। 800 प्लस 50 रुपये टोटल, 800 प्लस 50 रुपये जो फीस है वो लगती है टोटल, ठीक है। और 300 रुपये लेट फीस के साथ में 15 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारे एग्जाम होंगे वो 6 जून को होंगे, शनिवार को, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी MPTET के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो कि एक टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट आपस में डिस्कस कर सकते हैं D.ED के बारे में, जो भी आपके डाउट हैं D.ED के बारे में आप सभी स्टूडेंट अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है। व्हाट्सएप भी एक डिस्कशन ग्रुप है, जिसमें D.ED के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, और सभी स्टूडेंट आपस में बातचीत कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट होते हैं आपस में बातचीत करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। वीडियो को यहीं पर करते समय आप मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।